हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखा आपने कि आज के ब्लॉग में आप क्या क्या देखने वाले हैं। जी हाँ, सावन भी लगने वाला है, पूर्णिमा भी आने वाली है और काफ़ी दिनों से मंदिर की क्लीनिंग भी नहीं की थी। तो आज का मेरा रूटीन यही रहने वाला है कि मंदिर की क्लीनिंग होगी, मंदिर को ऑर्गेनाइज करूँगी और बहुत सी और चीज़ें भी जो है करूँगी, और वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आई थी और बास्केट मैंने निकाली है, उसमें सारे भगवान जी जो है वो रख दिए और अब मैं करूँगी मंदिर को क्लीन। विम जेल से मैंने झाग वाला पानी बना लिया है, उससे करूँगी, फिर साफ़ वाले पानी के कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से। इस तरीके से मंदिर को मैं क्लीन करूँगी। तो मंदिर मैंने साफ़ कर दिया है। अब आसन जो है वो भी बदल देते हैं। पिंक चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो वो ना धोने डाल दूँगी और ये येलो वाला जो है वो बिछा दूँगी। तो गीले और सूखे कपड़े से मैं कर रही हूँ भगवान की सारी जो तस्वीरें हैं वो साफ़। तो ऐसे काम मैं तभी करती हूँ जब मेरे पास खाली समय होता है। तो पूरा घर का काम जब मैं निपटा लेती हूँ तो उसके बाद ये वाले काम जो है मैं करती हूँ। तो सब कुछ साफ़ हो चला है, तो चलिए भगवान को वापस से स्थापित कर देते हैं। तो ये कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मैं ठाकुर जी को स्नान करके पहनाती हूँ, तो एक साथ ही मैं धो लेती हूँ क्योंकि मेरे ठाकुर जी के पास काफ़ी ड्रेसेस हैं। तो एक एक हर रोज़ एक एक धोने से अच्छा है कि सारी साथ में धो ली जाए। तो अभी भी काफ़ी बची हुई हैं, तो जो मैं पहना चुकी हूँ वो इस बास्केट में डाल दूँगी और जो वो आसन थे वो डाल दूँगी और इनको नीचे लेके जाऊँगी और धो दूँगी। अब कर लेते हैं मंदिर की जो ये ड्रॉर हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़। तो ये देखिए, रोज़ पूजा वगैरह होती है, बत्ती वगैरह निकालते हैं, तो कुछ ऐसी हो गई है। तो अब इसको ऑर्गेनाइज़ मैंने किया। मोबाइल के कवर जो होता है ना, उसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं ना, उससे मैंने इसको पूरा अच्छे से ना ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो अभी अब नेक्स्ट मंथ की चीज़ें आने वाली हैं क्योंकि अब धूप बत्ती वगैरह भी ना ख़त्म होने वाली है। तो जितनी भी कथा की किताबें हैं, गीता है, तो वो सब कुछ ना एक ड्रॉर में मैं रखती हूँ। तो उसमें मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है, सारी बुक्स रख दी हैं और उसके ऊपर भी वो इस तरीके से मैं ढक दूँगी। तो सारी ही किताबें जो है ये रेड जो कपड़ा है उसमें ढक जाएंगी। अब बारी आती है इस बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करने की। एक बॉक्स मैंने रख रखा है, उसके अंदर भी कुछ बॉक्स रखती हूँ। उसमें कपड़ा बिछा दिया, उसमें मैंने ठाकुर जी की ड्रेसेस डाल दिए जो धुली हुई हैं, जो पहनी नहीं है। एक मोबाइल का बॉक्स लिया है, उसमें मैंने सारे ठाकुर जी के जो साफ़े हैं, मुकुट है और जो पगड़ी है वो डाल दिए। ठाकुर जी के कुछ खिलौने हैं जैसे कि बैट बॉल हो गया और बैडमिंटन हो गया, है ना, ये सब कुछ भी मैं इसमें रख देती हूँ। जैसे कि पिचकारी वगैरह हो गई, डांडिया वगैरह हो गई। तो हर त्योहार बार ये सब चीज़ें आती हैं। अभी जन्माष्टमी भी आएगी
जाऊंगी तो फिर से आएंगी। तो ये ठाकुर जी की खड़ाऊ हो गई, जूते हो गए, और ठाकुर जी का जो है आईफोन हो गया। मेरे पास आईफोन नहीं है लेकिन मेरे ठाकुर जी के पास आईफोन है। तो ये ठाकुर जी का चश्मा है, कुछ जेवर हैं ठाकुर जी के गले के, और मैं वही पहनाती हूँ जो मुझे लगता है कि ये उसमें कंफर्टेबल रहेंगे। ये ठाकुर जी के तिलक है, नजरिया गजरिया, हाथ के पायल, सब कुछ है इसमें। कुछ मैंने पहना रखी है। तो ये बॉक्स जो है ऑर्गेनाइज हो चुका है। इसमें एक्स्ट्रा रुई भी रखी है, एक्स्ट्रा कुछ बिस्तर वगैरह रखे हैं, ठाकुर जी के पंखे जो है वो रखे हैं, ठाकुर जी का टॉवल है। तो ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैं रख देती हूँ। तो अब ये पूरा मंदिर जो है ना क्लीन हो चुका है। अब जो है नीचे के काम होंगे। पहले पूरा दिखा देती हूँ मंदिर। तो ये देखिए पूरा मंदिर जो है वो साफ हो चुका है। ड्रॉर्स जो है वो भी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। ये देखिए इसमें मैंने सारी ये सब चीज़ें रख दी। बाती हो गए, कपूर हो गया, धूप बत्ती हो गई, और वो जपने वाली माला वगैरह हो गई, रोली और अक्षत तो अभी मुझे लेके आना है क्योंकि वो ख़त्म हो गया, तो वो वापस से एक डब्बे में भर के रखेंगे। सारी बुक्स हो गई भगवान वाली, जो भी कथा वगैरह की जो मेरे पास है, करवा चौथ की, सत्यनारायण की, जितनी भी हैं, लक्ष्मी चालीसा है, हनुमान चालीसा है, ये सभी भगवान की ये मटकी है, और गंगा जल रखा हुआ है, और ये झूला हो गया ठाकुर जी का। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ डब्बे में। तो ये देखिए श्री यंत्र भी मेरे जो है ना वो इस तरीके के हो गए, इनको भी साफ़ करना है। और जो ये घंटी हो गई, दिया हो गए, इनको भी मैंने भिगो के रख दिया है, इनको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। अब जो है मैं सारी ड्रेसेस जो है ना ठाकुर जी की वो धो लेती हूँ। कोई भी ड्रेस ना कलर नहीं छोड़ती, इसलिए एक ही पानी में धोऊंगी। जितनी भी ठाकुर जी ने स्नान करके पहन रखी ना वो एक तरफ में इकट्ठी करके रख देती हूँ। फिर उनको एक साथ ही जब मंदिर वगैरह क्लीन करती हूँ तो मैं धो लेती हूँ। तो ये मैं सारी ड्रेसेस जो है वो धो लूँगी। तो काफ़ी है यार ठाकुर जी की, मुझे बहुत शौक लगता है। जब भी लाती हूँ तो दो दो तीन तीन ले आती हूँ ना, तो कई ड्रेसेस हैं। तो ये सारी धो करके अच्छे पानी से भी धो करके मैं सुखा दूंगी, दिया भी कर लूँगी, और ये जो आसन वगैरह थे वो भी मैं साफ़ करके सुखा दूंगी। तो एक ट्रे ली मैंने और इसमें सारी ड्रेसेस जो है ना वो रख दी है। अब पंखे के नीचे इनको मैं सुखा दूंगी। दिया वगैरह, घंटी वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी है। श्री यंत्र भी जो है मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब बारी आती है मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स रखने की। तो जो ड्राई फ्रूट्स मंदिर में मैं एक डब्बा रखती हूँ तो वो थोड़ा सा कम हो गया है उसमें, तो मैं दोबारा से काजू बादाम और किशमिश मिक्स कर दूँगी और एक डब्बे में डाल करके नया डब्बा जो है वो रख दूँगी। तो ये तीनों चीज़ें मैं मिक्स करके ही रखती हूँ, और फिर जब पूजा वूजा करती हूँ तो भोग वगैरह लगाती रहती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए भोग। तो मैंने चीनी ले ली है, उसमें 2 इलायची डाल दी। तो इस इलायची ना चीनी के साथ पिस जाएगी। तो मैं शक्कर पारे बना के रख दूँगी ठाकुर जी के भोग के लिए भी और भगवानों के भोग के लिए भी। तो ये देखिए चीनी इलायची के साथ पिस चुकी है। अब थोड़े ड्राई फ्रूट्स लेके ना मैं इनका पाउडर बना लूँगी, बादाम, काजू है ना, और अखरोट। तो बस इनको भी पाउडर बना लेना है, फिर हम बनाएंगे इसके शक्करपारे। मैं कोई चाशनी वगैरह वाले नहीं बनाती हूँ, चीनी डालकर ही क्योंकि बनाती हूँ। तो मैंने ये मैदा ले लिया है, मैदे को छान लेना है, उसमें मोयन डाल दूँगी और फिर ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर बनाया है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन वही मुट्ठी बंध जाए उतना मोयन हमेशा हर चीज़ में मैं डालती हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेना हाथों से। फिर अंदाजन मैंने चीनी का पाउडर डाल दिया, इसी में इलायची का टेस्ट भी है तो वो भी हो जाएगा। इसको भी अच्छे से मिला के आटा गूँथ करके और शक्करपारे जो है वो बना लेंगे और फिर थोड़ी देर रख के उनको फ्राई कर लेंगे। तो बस मैं एक चौकोर बेलूँगी उसको, फिर उसके 4 हिस्से करूँगी, फिर उसको एक के ऊपर एक रख के फिर से बेलूँगी। उससे क्या होता है ना कि एक परतदार से ना वो बन जाते हैं शक्करपारे। तो बस ये बना लेते हैं और उसके बाद अगले काम करेंगे। तो ये बन गए हैं और अगले 7 दिन तक ये चलेंगे।
तो 7 दिन के ही मुझे ना घी के दीपक भी बनाने हैं, तो वो भी मैं लास्ट में बनाऊंगी। आज मैंने सोच रखा है एक ठाकुर जी की छोटी सी ड्रेस भी बनाएंगे। सावन की जब शुरुआत होगी तो अपने हाथों से बनी हुई ड्रेस जो है पहनाएंगे ग्रीन कलर की। देखो सावन लगने वाला है और देखो सावन में हरियाली ही हरियाली होती है, तो ठाकुर जी को भी ग्रीन कपड़े पहनाए जाते हैं। और आप मोर पंख के कपड़े भी जो है वो पहना सकते हो, घर पे बना के उसमें मोर पंख भी ला के लगा सकते हो, या फिर बाजार में भी ये सब मिल जाती है। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मैं घर पे करती रहती हूँ, उससे ना माहौल भी अच्छा हो जाता है और माइंड में पॉजिटिविटी भी आती है, मन भी लगा रहता है, और इन सब चीज़ों का ना मुझे शौक भी है। तो ये देखिए शक्करपारे जो है बिल्कुल सिम आंच पे मैंने तल लिए हैं। तो जैसे ही ठंडे हुए तो ये एक डब्बे लायक तो मैंने इस डब्बे में भर के रख दिए। इसको ना मैं मंदिर में रख दूंगी, बाकी और मैंने नीचे भी रखे हुए हैं। तो ये देखिए ये डब्बे में लेके आ गई हूँ, ड्राई फ्रूट्स का भी शक्करपारे का भी। जब ख़त्म होंगे तो फिर वापस भर देंगे, बट ये चीज़ें 7 दिन की हैं। ये देखो ड्रेसेस भी जो है सूख चुकी थी, अब तक में मैंने पंखे पे सुखा दी थी और झट से सूख भी गई। तो अब जो है कुछ चीज़ें जो बची थी ना वो इसमें रख देते हैं। अक्षत, देखो अक्षत चाहिए होता है, पूजा वगैरह अभी पूर्णिमा की भी होगी, तो अक्षत खत्म हो गया था और रोली की भी एक डब्बी भर के रख दी। बाकी और भी पैकेट में रखी हुई है, ये जनेऊ वगैरह भी सब इसमें रख देती हूँ। तो ये भी अब हो गया है। अब जो है ये प्लेट्स जो है प्रसाद के लिए ये मैंने रख दी। ये मेरे पास छोटी छोटी रखी थी किसी चीज़ के ढक्कन, जो कि मैंने यूज़ ही नहीं लेते। अब कुछ लोगों ने मुझे बोला था ना कि कपड़ा जो है भगवान की तस्वीरों पे ऊपर लगा के रखना, तो उसके लिए भी मैं कपड़ा ले आई हूँ। लेकिन ये नेक्स्ट डे ये वाला काम करेंगे, तो इसको भी भगवान के उस पर लगा देंगे, सारे भगवानों की जो तस्वीर है ना उस पर। तो ये देखिए मेरे पास नया कपड़ा रखा था, क्योंकि ये चीज़ें मैं 1-1.5 मीटर ले आती हूँ, तो ये रखी रहती हैं, कभी कुछ करती रहती हूँ, कभी कुछ। लेस वगैरह दिवाली के टाइम की मेरे पास रखी है। करवा चौथ की थाली बनाई थी और प्लेट्स से मैंने दीवार सजाई थी, तो वो सब कुछ रखा था। तो ईलू ने मुझे बोला कि मम्मी ग्रीन में ना पिंक का कॉम्बिनेशन करो। मैं रेड वाला करने वाली थी, रेड लेस जो है वो लगाने वाली थी। ईलू ने बोला कि नहीं ये वाला लगाओ, तो फिर मैंने ये लगा दिया। छोटा सा एक लहंगा टाइप बना रही हूँ और एक चुनरी भी इस लेस की बन जाएगी, बिल्कुल हल्की सी है, बिल्कुल नरम लेस है ये। तो ये देखो इस तरीके से मैंने बना दिया, क्योंकि आज मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, क्योंकि मैं लगी हुई हूँ इन सब कामों में, साथ में घर के काम भी जो है चल रहे। शूट में सिर्फ ये वाला रूटीन कर रही हूँ, लेकिन घर के काम भी साथ साथ चल रहे हैं। खाना भी बन रहा है, तो सफाई भी हो रही है, तो सब कुछ हो रहा है। तो इस वजह से, और आंखों में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था। देखो सारा काम ना फ़ोन पे रहता है, तो आंखों में भी कभी कभी दर्द होने लगता है। तो ड्रेस बन गई। अब लास्ट में मुझे बनाने थे घी के दीपक। तो मैंने घी जो है शुद्ध घी गर्म होने के लिए रख दिया है इसमें, और इसमें हम मिलाएंगे कपूर। तो इसको तो गर्म कर दिया। अब जो कपूर को ना मैंने पीस लिया है, कपूर को एक कटोरी में डाला है, उस पर डाल देंगे घी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और घी के दीपक मैं बना के रख दूंगी। ये मैं फ्रिज में ही रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें मोम वगैरह नहीं मिलाई है, क्योंकि पूजा में मैं मोम वगैरह यूज़ नहीं लेना चाहती। तो कुछ लोग मोम मिलाते हैं ताकि जमी रहे ये घी के जो दीपक है, बट मैंने नहीं मिलाई है क्योंकि मैं फ्रिज में ही रखूंगी। तो कुछ बत्तियां मेरे पास ऐसी वाली रखी थी, लेकिन वो बहुत मोटी थी, तो उनकी थोड़ी थोड़ी रुई मैंने निकाल दी, वो सिलिकॉन मोल्ड में मैंने डाल दी है। आपके पास ये नहीं हो तो कोई छोटे ढक्कन छोटी कटोरी में भी ऐसे बना सकते हो। फिर मैंने घी डाल दिया और इसको फ्रीज़र में रख दिया। बाकी बची रुई से मैंने इस तरीके की बत्ती जो है वो बना ली है ना। तो इस तरीके से बना दी। और मैं बाहर से भी ऐसी लंबी वाली लेके आई थी, तो उनको भी मुझे रोल करना था, क्योंकि वो अलग सी बनी हुई आती है, तो उसको ऐसे एक बार करना पड़ता है हाथ से। तो वो भी कर लूँगी और एक कॉफ़ी वाली ग्लास में डाल करके उसको भी ऑर्गेनाइज कर देंगे और मंदिर में रख देंगे। तो जब इस टाइप का जलाना होगा मुझे, तो इस टाइप का दिया जो है वो मैं जला लूँगी। तो अब ये वाली भी ऐसे कर लेते हैं। और इसके बाद जो है 10-15 मिनट में ही ये जो है ना जम जाती है। मैंने फ्रीज़र में रख दी थी क्योंकि, तो ये देखिए इजीली निकल भी जाती हैं इससे। तो ये घी के दीपक भी मेरे तैयार हो चुके हैं। तो आज की रूटीन में आपने देखा कि मैंने कितना कुछ कर लिया। मंदिर को क्लीन कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, भोग बना दिया, दिए बना दिए, ठाकुर जी की ड्रेस बना दी, ड्रेसेस धुल दी और जो दिया वगैरह भी धुल दिया। तो व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।